नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे अपने अपने जगहों पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एस्पायरिंग कैंडिडेट से, जो कि अभी 8 WSU कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन होने वाले हैं हमारा लुंबिनी डिस्ट्रिक्ट में। तो वो एस्पायरिंग कैंडिडेट कौन है और वो WSU में क्यों आना चाहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहना एंड तक। आज का हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आज हम इनके इंटरव्यू लेने वाले हैं। ये है हमारे साथ में WSU इलेक्शन के एस्पायरिंग कैंडिडेट। तो हम इनसे जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू हुको बॉय, हमारे साथ आने के लिए थैंक यू सो मच। तो हमारे पास कुछ सवाल है यहाँ पे हमने नोट करके रखे, तो इसमें हम वन बाय वन आपको सवाल करेंगे, तो आपको उसका सिंपल सा जवाब देना है। तो आज का हमारा इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कौन है, आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम जैकब वंगसू है and I am from Chatong village which falls under Chubam circle. I am running for the post of Assistant General Secretary Protocol. थैंक यू सो मच आपका परिचय के लिए। तो आप सभी ने सुना, ये चातंग बस्ती चुबम ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप अभी जो है WSU में आना चाहते हैं, तो WSU में आने के लिए हमें सही में एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए सभी की पोस्ट के लिए। तो शायद उनके कुछ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी भी होते होंगे। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, आपने क्या क्या पढ़ाई किया, आपके बारे में इसके बारे में बताइए। Firstly, I have done my upper primary from Yellow English School, and then secondary and higher secondary from Longding Higher Secondary School, and then I have completed my graduation from Indira Gandhi Government College Teju, that is and उसमें हमने BSc Botany में मैंने graduate किया है, and then I have also completed my B.Ed from Mahabodhi Lord Buddha College Namsai, and then now I'm pursuing Master of Social Work MSW from Mahatma Gandhi University मेघालय। तो अभी इन्होंने बताया काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, क्वालिफिकेशन एकदम वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड लगते हैं। जैसे कि इन्होंने येलो इंग्लिश स्कूल से स्कूलिंग किया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग से पढ़ाई किया इन्होंने, बाद में जाकर के इन्होंने BSc किया IJGC तेजू से। हालांकि मैंने भी वही कॉलेज से किया है BSc, हम भी बोटनी वाले हैं। और साथ में इन्होंने B.Ed भी कर रखा है, टीचर के लिए भी एलिजिबल है। और इनको स्टूडेंट्स का जो ग्रीवेंसेस है वही ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि B.Ed का वही मतलब होता है कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क अभी परसुइंग है, तो इतना सारा अच्छा क्वालिफिकेशन है इसके पास। तो हम नेक्स्ट सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी एज ए इस फील्ड में WSU के फील्ड में आ रहा है स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सर्विस देने के लिए। तो इसके लिए WSU तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा वांचो कम्युनिटी में। तो यहाँ आने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत जानकारी, बेसिक नॉलेज, एक्सपीरियंस तो होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि आपके पास इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है और आज तक आपने अपने लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लोगों के लिए क्या क्या काम किया, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यस, एक्सपीरियंसेस तो बहुत है मेरे पास में। जैसे कि हमने since from 2022 I've been serving my students, Chatong Students Union, as a president and also Assistant General Secretary in the Chajan Students Union, and Vice President of Anti-Corruption Foundation of India, Longding Unit में Vice President है, and then Green Club को भी President हूँ मैं, उसको भी मैं 2022 I think 2022 से सर्व कर रहा है। And I was also in EU as a music secretary, and during my B.Ed time I was the house captain in the college week। ऐसा करके मैंने थोड़ा एक्सपीरियंसेस तो मेरे पास है ऐसे करके। तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया काफ़ी एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस लगता है इसके लिए भी। ये इन्होंने काफ़ी सारे काम किए आज तक, स्कूल से लेके आज तक के बीच में। तो हम इसमें स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि
आपने चातोंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहकर अपने अपनों बस्ती के लिए क्या क्या किया, और ग्रीन क्लब जो एक एनजीओ है, जो कि अगर मैं गलत ना हो तो ये क्लब जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर रहकर आपने इन दो प्लेटफॉर्म में क्या क्या सर्विस दिया, वो ये इसके बारे में डिटेल में बताइए। जब से मैं चातोंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, इट वाज कि पहले थोड़ा डिफॉर्म होके था मेरा स्टूडेंट्स यूनियन, बट जब हमने ये टेकअप किया तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल ponder upon the illegal activities that was carried out in within the village jurisdiction, that is illegal smuggling, selling of these drugs and opiums and IMFL, which is Indian made foreign liquid. इतना ह्यूज अमाउंट में तो नहीं था, बट देन विलेज के अंदर में कंज्यूम करने के लिए वो लोग ऐसा करता था। बट जब से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया प्रेसिडेंट का, तो आई prohibited all those activities within our village, and then bomb blasting in the river or applications of chemical and dynamic all those activities जो river के ऊपर में अप्लाई करता था, वो सबको भी हमने रोका है अभी बहुत स्ट्रिक्टली। एंड देन I am also thankful to the public that they are also following the system. And then और एक जो हमको सेटिस्फाई हुआ कि जब से मेरा बस्ती में आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2009 कि रास्ता खोदाई करते समय में हम लोग का पाइपलाइन खराब कर दिया था, तो उसको लेके 2009 से लेके आई थिंक 2021-22 तक चातोंग बस्ती में एक प्रॉपर ये पानी का सुविधा नहीं था। तो इसको लेके मैंने मेरा मेन मोटिव्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही वो था कि एंड देन आई ट्राई टू अप्रोच द चीफ इंजीनियर ऑफ चीफ इंजीनियर जो डिपार्टमेंट PhD डिपार्टमेंट का जो चीफ इंजीनियर है स्टेट का वो, तो उसको भी एज ए प्रेसिडेंट मेरा उसको रिप्रेजेंटेशन दिया कि चातोंग का अंदर में जल्द से जल्द पानी का सुविधा मिले। तो तब से वो लोग भी थोड़ा उसको पोंडर किया, एंड देन दे टुक द इनिशिएटिव, एंड नाउ वी आर एंजॉयिंग द वाटर फैसिलिटी लाइक दिस। एंड देन ऐसा बहुत सारा काम काज एक्टिविटीज़ मैंने मेरा टेनरशिप में किया है, अभी भी कर रहा है। ग्रीन क्लब का मैं प्रेसिडेंट था, एंड वी वर द फाउंडर। तो हम लोग ऐसा करके तेजू में था, तो अंडर माई लीडरशिप हमने बहुत सारा गुड एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट किया, लाइक वी गो फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन के लिए, उसको बायोडिग्रेडेबल चीज़ को अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ को अलग, एंड देन बोटल्स प्लास्टिक्स लाइक वेट वेस्ट, इसके बाद में नॉन वेट मैंने ड्राई वेस्ट, ये सबको मैंने सेग्रीगेट करके ऐसा क्री मैडम था शायद वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसका लीडरशिप में भी ऐसा बहुत एक्टिविटीज़ किया है। एंड देन कॉलेज का उसमें भी हम लोग ने इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन रखा था, जिसमें बहुत सारा नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स आया, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट करके उसको प्रोग्राम को चेक आउट किया। एंड देन प्लांटेशंस एंड देन ये क्लीनिंग, ये सब तो मैंने काउंटलेस है हम लोग का, बहुत सारा एक्टिविटीज़ किया है। लाइक इवन इन द लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट वी हैव कैरिड आउट द सेमिनार इन द हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड देन मार्केट में भी हम लोग ने ताकि लाइक ऐसा कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका अंदर में भी हम लोग ने ऐसा कुछ चेकआउट किया। तो ये सब चीज़ में मैंने थोड़ा एक्सपीरियंसेस मेरा है, बहुत कुछ काम किया है आपने। तो जैसे कि आपने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, और आपका फोकस जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर के ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि ये अच्छा बात है, और ये चीज़ होना भी चाहिए हर एक लीडर में आज के डेट में।
क्योंकि बढ़ता पॉपुलेशन के साथ में हम लोग एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस चीज़ में आपका अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए आपको थैंक यू। और नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं कि आप WSU में क्यों आना चाहते हैं, वांचो स्टूडेंट्स यूनियन में इस प्लेटफॉर्म में आप क्यों आना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप खुल के बताइए। Yes, as I have told you before that मेरे पास में since I was serving, I am serving from 2 to 3 years कि ग्रासरूट लेवल जो मेरे पास में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है। एंड देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर कि ये स्टूडेंट्स लोग को कैसा टाइप का प्रॉब्लम्स होता है, कैसा टाइप का माने हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस आता है ड्यूरिंग दिस, जब से वो लोग स्टडी करते हैं एंड देन टिल दे इंगेज टू देयर पर्सनल ड्यूटी लाइक जॉब मिलना तक। एंड देन वो लोग क्लास 10 पास करके कहाँ जाएगा, 12 करके कहाँ जाएगा है, एंड ग्रेजुएशन करके। तो ऐसा प्रॉब्लम को भी हमने बस्ती के लेवल में बहुत एक्टिविटीज़ कैरिड आउट किया है। तो लाइक ऑल दोस एक्टिविटीज़ जो हमने बस्ती लेवल में किया है, वो सब चीज़ जो वांचो के लेवल में हमको करने दिल है, जो मेरा आइडियाज़ एंड इनोवेटिव्स जो मेरे पास में नॉलेज है वो सब चीज़ को, इसलिए मैं ये WSU को बहुत दिल से सच में हम एक बार सर्व करने मन है, ताकि जो मेरे पास में आइडियाज़ एंड नॉलेज है, जो क्रिएटिविटी है, वो हम थोड़ा मेरा अपना तरीका से थोड़ा एग्जीक्यूट कर सकने के लिए। तो वांचो स्टूडेंट्स ये एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बीइंग ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वही है सबसे बड़ा यूनियन। तो हम उसके लिए इसको WSU को प्रेफर किया, इसलिए हम WSU इसमें आना चाहते हैं। अच्छा, बढ़िया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो डिज़ायर्स है, आपका जो एम्बिशंस है, जो आप पब्लिक को सर्विस देना चाहते हैं, वो आपका सक्सेस हो आपका करियर में, और फ्यूचर में वो काम सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। हम आपको बेस्ट विशेष देते हैं। इसके अलावा आपका कलीग्स हो गया जो अभी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है, इसके अलावा जो वेल रिसर्च है या डेलीगेट्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर के? जो भी कैंडिडेट अभी WSU इलेक्शन के लिए आने वाला है, प्रेसिडेंट से लेकर सेक्रेटरी एंड जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा है, वो लोग को भी मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। और जैसे कि मैंने पहले बोला, दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, ये एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल का हिस्सा और अच्छा सा ये इलेक्शन को एक फेस्टिवल का हिस्सा कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड माई लास्ट मैसेज टू ऑल द व्यूवर्स और जो भी मेरा वेल विशर्स है एंड डेलीगेट्स की, प्लीज़ सपोर्ट एंड इलेक्ट मी एज ए असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल। ये जो मेरा अपकमिंग पोस्ट जिसके लिए हम आ रहा है, तो मेरा सीनियर्स, मेरा कलीग्स और मेरा जो भी स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स एंड डियर फ्रेंड्स लोग को ये बोलना चाहूँगा। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू। तो इन्होंने जो भी बताया, जो भी कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि इनका नाम जेकोब वांगसू है, ये एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है। तो इसको सपोर्ट कीजिए और जहाँ तक हो सके आप अपने लोगों को इसके बारे में बताइए। ये मिस्टर जेकोब वांगसू AGS प्रोटोकॉल में एज ए एस्पायरिंग कैंडिडेट आ रहा है, तो आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वांचो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ लेने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम WSU इलेक्शन को लेकर के अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा कई सारे एक्टिविटीज़ को लेकर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारा जेकोब वांगसू जी को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।